सत्य का दर्शन हूँ, मैं परम सत्य का दर्शन हूँ, मैं योगेश्वर की वाणी हूँ, मैं ही ऋषियों का ज्ञान यज्ञ अध्यात्म जगत की रानी हूँ, मैं ही जीवन का जड़ चेतन, मैं ही जीवन का जड़ चेतन, मैं राधा, मैं ही सीता हूँ, क्षण भर में संताप हरूं, श्रीमद् भगवद गीता हूँ, मैं कर्मवाद की व्याख्या हूँ, मैं कर्मवाद की व्याख्या हूँ, संपूर्ण सृष्टि की धारक हूँ, संबंधों का बोध कराती, दुष्टों की संहारक हूँ, आच्छादित करती करुणा से मैं वो परम पुनीता हूँ, नारायण का दिव्य स्वरूप मैं पावन भगवद गीता हूँ, मैं कर्तव्यों का बोध कराती ज्ञान पुंज की द्योतक हूँ, मैं क्लांत हृदय को निर्मल कर सत्कर्मों की उद्घोषक हूँ, कुरुक्षेत्र में व्यथित पार्थ को मार्ग दिखाती सीधा हूँ, मैं कर्म प्रभाव प्रकाशिनी हूँ, मैं श्रीमद् भगवद गीता हूँ, मैं श्रीमद् भगवद गीता हूँ, मैं अखिल विश्व को धारण कर, मैं अखिल विश्व को धारण कर कहलाती सक्त स्वरूपा हूँ, मैं दुर्गा लक्ष्मी काली, मैं दुर्गा लक्ष्मी काली सत्कर्मों की सतरूपा हूँ, कहता संजय हे जगतारिणी, कहता संजय हे जगतारिणी, यह अमृत रस मैं पीता हूँ, ईश्वर का साक्षात रूप मैं निर्मल भगवद गीता हूँ। अब आज के विषय पर हम सीधे आते हैं। हमारे साथ में एक बड़े ऊर्जावान अधिवक्ता हमारे गौरव श्रीवास्तव जी बैठे हैं। इनसे जब हमारी बातचीत हुई तो इन्होंने कहा कि सर, क्या इस अवसर को हमें गीता जयंती कहना चाहिए? तो हमें भी लगा कि बात तो इन्होंने बहुत सही कही। तो यहीं से विषय की शुरुआत होती है कि क्या आज गीता जयंती है। भगवत गीता के अध्याय 4 के प्रथम श्लोक में प्रश्न उठता है कि यदि आज गीता जयंती है, क्योंकि भगवत गीता ही वह शास्त्र है जिसमें धर्म की व्याख्या है, तो प्रश्न उठता है कि क्या भगवत गीता से पहले फिर धर्म नहीं था? क्या सृष्टि बिना धर्म के चल रही थी? तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण अध्याय 4 के पहले श्लोक में बताते हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिच्छ्वा कवे ब्रवीत। भगवत गीता का उपदेश पहली बार परमात्मा ने अर्जुन को नहीं दिया। प्रथम बार परमात्मा श्री कृष्ण कह रहे हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। इस अविनाशी योग विद्या को सर्वप्रथम मैंने सूर्य से कहा, और आज हमारा विज्ञान भी मानता है कि सृष्टि की उत्पत्ति सूर्य से है। तो सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही यह योग विद्या, ब्रह्म विद्या, धर्म परमात्मा ने मनुष्य को दे दिया कि अपने आचरण को इसी के अनुसार आप चलाना। भगवान कहते हैं विवस्वान मनवे प्राह मनुरिच्छ्वा कवे ब्रवीत। इसी अविनाशी योग विद्या को फिर विवस्वान अर्थात सूर्य ने महाराज मनु से कहा। महाराज मनु से इसी योग विद्या को महाराज इक्ष्वाकु ने प्राप्त किया, और फिर भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। फिर इसी योग विद्या को परंपरा से क्रमशः राजर्षियों ने जाना। और फिर भगवान कहते हैं सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। महाभारत काल आते आते उस योग विद्या में, उस धर्म में भ्रम उत्पन्न हो गया। यही कारण था कि परमात्मा श्री कृष्ण को पुनः उस योग विद्या, ब्रह्म विद्या, धर्म को स्पष्ट करना पड़ा। अध्याय 4 के ही श्लोक नंबर 3 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स एव अयम मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। मैं तुमको कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, वही पुरातन योग जो मैंने सूर्य से कहा था, स एव अयम मया ते अद्य, आज तुम्हारे लिए उसी योग विद्या को मैं पुनः कहने चल रहा हूं। तो गौरव जी से मैं एग्री करता हूं कि गीता जयंती आज नहीं है, बल्कि गीता के उपदेश को आज के दिन परमात्मा ने दोहराया, स्पष्ट किया। गीता जयंती तो सृष्टि से अनादिकाल से चल रही है, अनादिकाल से है। अब
यदि हमें भगवत गीता समझना है, यदि हमें धर्म समझना है, और एक अधिवक्ता होने के नाते हमने कहा आज का विषय है रेलेवेंस ऑफ भगवत गीता फॉर लीगल फ्रेटर्निटी। तो भगवत गीता यदि हमें समझनी है तो हमें दो बातें पहले समझना पड़ेगा। पहली बात, जिसकी अभी हमारे डॉक्टर साहब कर रहे थे, कर्म। यदि हम कर्म नहीं समझते तो भगवत गीता हमारी समझ में कभी नहीं आएगी। यदि हम कर्म नहीं समझते तो धर्म हमारी समझ में कभी आ ही नहीं सकता। और प्रायः हम समझ लेते हैं कि हम वकालत कर रहे हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ हम अपने क्लाइंट का केस तैयार करते हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ हम कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, या हम कोई अन्य व्यवसाय कर रहे हैं, पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं, तो भगवत गीता का कर्म हो गया। परंतु ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अध्याय 2 के श्लोक नंबर 47 में कहते हैं, कर्मण एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व अकर्मणि। ये तो केवल भगवान यहां पर, और प्रायः हम इसी श्लोक का उदाहरण देकर के इसी के पीछे हम छुप जाते हैं, समझते नहीं हैं। हम समझते हैं कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि अपना कर्म निष्ठा पूर्वक करो, फल की इच्छा मत करो, और भगवत गीता का कर्म हो गया। परंतु इस कर्म में परमात्मा श्री कृष्ण केवल हमें बता रहे हैं कि आपको कर्म करना कैसे है। कर्म को परिभाषित नहीं किया, कर्म कैसे करना है। तो भगवान कहते हैं कर्मणि एव अधिकारः ते, तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, कभी भी फल की इच्छा मत करो, फल की वासना मत करो। और मां कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि, और अकर्म में भी तुम्हारी आसक्ति न हो कि हम हाथ बांध के बैठ जाएं कि कर्म करेंगे ही नहीं। तो कर्म करो और श्रद्धा पूर्वक करो। और फिर इसी के ठीक बाद भगवान कहते हैं कि योगस्थः कुरु कर्माणि। फिर कह रहे हैं और क्या सावधानी बरतनी है, योगस्थः कुरु कर्माणि। इस योग, इस कर्म को योगस्थ होके करो, इसी में लीन होकर के करो। संगम त्यक्त्वा धनंजयः। हम लोग जब जस्टिस लवानिया को इनवाइट करने गए तो इन्होंने यहीं से शुरुआत की और कहा कि डिटैचमेंट, संगम त्यक्त्वा धनंजयः। डिटैचमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। भगवान कह रहे हैं ये कर्म तुमसे होगा ही नहीं यदि तुम अटैच्ड हो। संगम त्यक्त्वा, संग को, आसक्ति का परित्याग करके इस कर्म को करना है। और फिर कहा सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा। एज ए लॉयर हमें नोट कर लेना चाहिए, सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि असिद्धि, जजमेंट आपके फेवर में आया या नहीं आया, इससे आपको लिप्त नहीं होना है। क्योंकि यदि आप जजमेंट के ऊपर विचार करने लगे तो फिर आपकी तैयारी का समय जो आपको ज्यादा मिलता, जहां आप ज्यादा फोकस्ड हो सकते थे, आपने वहां गड़बड़ कर दी। अब आप परिणाम की चिंता करने लगे। भगवान कहते सिद्धि और असिद्धि दोनों में सम रहना, यह हमें सीखना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए। और इसी को भगवान कहते हैं समत्वम योग उच्यते। हर परिस्थिति में सम रहना, हानि लाभ हर्ष शोक जय पराजय, ये जो द्वंद्व हैं, इन द्वंद्वों में जो सम रह लेता है तो भगवान कहते हैं यही तो योग है। समत्वम योग उच्यते। और फिर एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक इसी अध्याय 2 का श्लोक नंबर 50 है, 50। भगवान कहते बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। इसी कर्म को, जो भगवत गीता का कर्म है, इसको कुशलता पूर्वक करना ही योग है। हमें भी एक अधिवक्ता, एक एडवोकेट होने के नाते हमारा फोकस कहां होना चाहिए? हमारे कर्म पर, हमारी तैयारी पर, रिजल्ट पर नहीं। और यदि हम यह करते हैं तो भगवान कह रहे हैं योगः कर्मसु कौशलम। अब प्रश्न उठता है जहां से शुरुआत हुई थी कि फिर वह कर्म क्या है? ये तो भगवान ने केवल कर्म करने का तरीका बताया। तो अध्याय 3 के श्लोक नंबर 8 में परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं, पहले कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, अब भगवान कह रहे हैं इस अध्याय 3 के श्लोक नंबर 8 में नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणः शरीर यात्रा पिछते न प्रसिद्ध येद कर्मणः। तो ये जो सांसारिक कर्म है, इसको भगवान ने कर्म नहीं कहा।
भगवान कह रहे हैं नियतम कुरु कर्म त्वम। कर्म कोई डिसाइडेड सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं। नियत कर्म को ही भगवान ने कर्म कहकर संबोधित किया। और भगवान कह रहे हैं कि नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणा। अकर्म की अपेक्षा, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। क्यों? कहा शरीर यात्रा पिच्यते न प्रसिद्ध येद अकर्मणा। इस कर्म को यदि करते रहोगे तो जिस उद्देश्य के लिए तुम्हें शरीर की प्राप्ति हुई है, विकारों को नष्ट करना, दैवी संपद को बढ़ाना, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपनी आत्मा को मोक्ष, परम पद, अमृतत्व तक लेके जाना, ये इस शरीर की प्राप्ति का उद्देश्य है। और यदि इस कर्म में लगे रहोगे तो तुम्हें यह उद्देश्य मिल जाएगा, सफल हो जाओगे इसमें। अब प्रश्न उठता है कि फिर वह नियत कर्म क्या है जिसको हम करें तो हमसे भगवत गीता का कर्म होने लगे। तो अध्याय 3 के ही श्लोक नंबर 9 में बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं। कर्म को यदि हम ये श्लोक नहीं समझते तो हम कर्म नहीं समझ सकते। इसी अध्याय के 3 के श्लोक नंबर 9 में भगवान कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। केवल यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इसके अतिरिक्त हम जो कुछ भी करते हैं दिन रात जिसमें हम व्यस्त हैं, भगवान कहते हैं वह इसी संसार का बंधन है। हमारे लिए कोई ना कोई शरीर तैयार कर देता है। भगवान कहते हैं तदर्थम कर्म कौन्तेय। अर्जुन तुम उसी यज्ञार्थ कर्म को करो। मुक्त संगाह समाचर। और कैसे करो? तो कहा मुक्त संगाह समाचर। मुक्त संग होकर के, आसक्ति का परित्याग करके। अब एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया कि वह यज्ञ की प्रक्रिया क्या है जिसको हम करें तो हमसे फिर भगवत गीता का कर्म होने लगे। तो इस यज्ञ की प्रक्रिया को भगवान श्री कृष्ण ने फिर स्पष्ट किया अध्याय 4 के श्लोक नंबर 24 से लेकर के 34 तक, 24 से लेकर के 34 तक इस यज्ञ की प्रक्रिया को भगवान कृष्ण ने स्पष्ट किया। तो यदि हम इस कर्म को समझ लेते हैं, इस यज्ञ की प्रक्रिया को समझ लेते हैं, तो फिर हमारी समझ में आ जाएगा भगवत गीता का कर्म। अब एक जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, हमने कहा था कर्म और गुण, ये दोनों भगवत गीता को समझने के लिए बड़े आवश्यक हैं। सभी मनुष्यों के स्वभाव उनके गुणों के अनुरूप होते हैं। अब गुण कौन से हैं? तो भगवान श्री कृष्ण अध्याय 3 के ही श्लोक नंबर 27 में कहते हैं प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जिस मनुष्य के भीतर जो गुण कार्य करता है उसी गुण के अनुरूप वह बर्ताव करेगा, वह व्यवहार करेगा। गुण कौन से हैं? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। हम भ्रमित हो जाते हैं कि हम बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, अहंकार आ जाता है। हमने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया, हमने आज गीता बांट दी, अहंकार। केवल इतनी बात हमें समझ में आ जाए कि हमारे गुण उसी स्तर के हैं। सतोगुण कार्य करता है तो आप अच्छे कार्य करते हैं, रजोगुण कार्य करेगा तो लोभ का कार्य करेंगे, आप कर्म में प्रवृत्त होंगे, और यदि तमोगुण कार्य करेगा तो फिर आलस्य, निद्रा, प्रमाद, यह तमोगुण का कार्य है। अब ये कर्म और गुण, यही दोनों हमारे आचरण को संचालित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्वम रजस तम इति गुणाः प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। ये तीनों गुण ही मनुष्य की आत्मा को शरीर में बांधते हैं। तीनों गुण बंधनकारी हैं। तमोगुण बांधेगा तो एकदम निकृष्ट योनि, निकृष्ट शरीर में लेके चला जाएगा, आलस्य, निद्रा, प्रमाद के कारण। रजोगुण यदि बढ़ा हुआ है, रजोगुण बंधन तैयार करेगा तो लोभ उत्पन्न करेगा, कर्म में प्रवृत्त करेगा। और यदि सतोगुण बढ़ा हुआ है तो फिर हमसे शुभ कार्य करा लेगा,
तो अहंकार करने की आवश्यकता नहीं होती, ये गुण अपना कार्य करा लेते हैं। सत्व गुण, तमोगुण, रजोगुण, ये सब मिलकर के अपना कार्य करा लेते हैं। अब एक महत्वपूर्ण विषय जो हम सबको एक अधिवक्ता होने के नाते ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि दैवी गुण कौन से हैं और आसुरी गुण कौन से हैं। बड़ा डिफिकल्ट है। हम आसुरी गुण लेके घूमते रहते हैं और समझते हैं कि ये तो बड़ा अच्छा गुण है हमारे पास, हम दैवी गुण हम लेके घूम रहे हैं। दैवी गुण और आसुरी गुण क्या है, भगवान कृष्ण ने अध्याय 16 में स्पष्ट किया। दैवी गुण को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 1, अभयम, और यह तभी संभव है हम जब पूरी निष्ठा से अपने कार्य को करें। पहला, अभय, किसी भी चीज से भय नहीं हो, प्रकृति से भय नहीं हो। सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की पूर्ण शुद्धता, हमारे अंतःकरण में विकार नहीं हो, ये दैवी गुण। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा, ये नहीं होने चाहिए। अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति, अभी जिसकी चर्चा हो रही थी, उस योग में हम पूरी तरह से स्थित हों। दानम, दमश्च, यज्ञश्च, स्वाध्याय, तप, आर्जवम। दान ये नहीं कि किसी को हमने 100 रुपया दे दिया तो बड़े हम दानी हो गए। मन, बुद्धि, चित्त सबको परमात्मा के प्रति समर्पित कर देना, यह संपूर्ण समर्पण दान कहलाता है। दमश्च, इंद्रियों का संयम, इंद्रियों का दमन करना, यह दम। यज्ञश्च, अभी जिसकी बात हो रही थी, यज्ञ की प्रक्रिया का आचरण। स्वाध्याय, जिन शास्त्रों के द्वारा हमारी आत्मा का उत्थान होता है उन शास्त्रों का अध्ययन करना। आर्जवम, मन वाणी की सरलता। अहिंसा, सत्यम, अक्रोधस, त्यागः, शांतिरपैशुनम, दया, भूतेष्वलोलुप्त्वम, मार्दवम, ह्रीरचापलम। अहिंसा, अब अहिंसा का अर्थ ये नहीं कि चींटी नहीं मारो, मच्छर नहीं मारो, यह अहिंसा हो गई। अपनी और दूसरों की आत्मा का उत्थान करना यह शुद्ध अहिंसा है, और अपनी और दूसरों की आत्मा के पतन की व्यवस्था कर देना यह हिंसा है। सत्यम, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सत्य एकमात्र परमात्मा है, सत्य धर्म है, सत्य ही भगवत गीता का कर्म है। इस सत्य का आचरण करना यह सत्य है। अक्रोध, क्रोध का सर्वथा अभाव। त्याग, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, सर्वस्व का समर्पण। शांति, पैशुनम, दया, भूतेषु अलोलुप्त्वम, मार्दवम, ह्रीर चापलम। अब आसुरी गुण कौन से होते हैं, इस पर हमें बड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, जिससे कि हम उनका परित्याग कर सके। भगवान श्री कृष्ण इसी अध्याय 16 के श्लोक नंबर 4 में बताते हैं, दंभो, दर्पो, अभिमानश्च, क्रोधः, पारुष्यमेव च, अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संबतम आसुरीम। दंभ, जो चीज हमारे पास नहीं है हम उसका प्रदर्शन करते फिरे, ये दंभ। दर्प, जो चीज हमारे पास है हम उसका प्रदर्शन करते फिरे, ये दर्प। अभिमानश्च, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं ही सबसे बुद्धिमान हूं, मैं ही सबसे अच्छा कार्य करने वाला हूं, अभिमान। क्रोध, कई बार हम क्रोध को बड़ा अच्छा समझ लेते, हमने इसको डांट लगा दी, हमने इसको ऐसे कह दिया, हमने इसको अपमानित कर दिया। क्रोध यह आसुरी गुण में आता है। और एक महत्वपूर्ण चीज, पारुष्य, कठोर वाणी भी आसुरी गुण में आती है। हम लोग प्रायः इसका प्रयोग कर लेते हैं किसी के विरुद्ध। कठोर वाणी, पारुष्यम एव च, भगवान कहते अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। अज्ञान, ये सब के सब आसुरी गुण हैं। इन आसुरी गुणों को नष्ट करना और दैवी गुणों को बढ़ाना, यह हमारे लिए आवश्यक है। अब कर्म करना हम सबके लिए क्यों आवश्यक है? हमारे सामने सीनियर्स बैठे हुए हैं, कर्म करना क्यों आवश्यक है? भगवान ने इसका उदाहरण दिया। अध्याय 3 के श्लोक नंबर 21 में परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं, यद यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवे तरो जनाः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं उसी प्रकार का आचरण हमारे पीछे वाले लोग भी करने लगते हैं।
भगवान श्री कृष्ण कहते न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। मेरे लिए अब कुछ प्राप्त करना श्रेष्ठ बचा नहीं है। हम उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जिसके आगे कुछ है ही नहीं, लेकिन मैं भी इसी कर्म का आचरण करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि यदि मैं नहीं करूं तो मेरे पीछे जो लोग हैं वह भी इसी का अनुसरण करने लगेंगे। अब भगवत गीता के कुछ श्लोक जो आप लोगों के लिए बड़े आवश्यक हैं कि हमें कैसे अपने आचरण को करना चाहिए। एक प्रश्न उठता है, कई बार हम लोगों के समक्ष आ जाती है ऐसी बातें कि भाई जो अपराधी है, क्या उसको फिर हम अपराधी मान करके चलते रहे कि वो उसमें सुधरने के लिए कोई अब गुंजाइश नहीं बची है। अध्याय 4 के श्लोक नंबर 36 में परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं कि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव बृजिनम संतरिष्यसि। किसी ने कुछ अपराध कर दिया, प्रायः हम लोग ऐसे चीजों से डील करते हैं, तो हम उसको लेबल नहीं कर दे कि अब इसमें सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। भगवत गीता भी इसके लिए प्रोवाइड करती है कि जो पापी है, अत्याचारी है, दुराचारी है, यदि सुधरने के लिए वो तैयार है तो उसको भी सुधरने का अवसर मिलना चाहिए। अब इन बातों के पश्चात तमाम सारे हमने कहा, भगवत गीता में परमात्मा श्री कृष्ण ने बताया स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या होते हैं, त्रिगुणातीत के लक्षण क्या होते हैं। यदि हम इन चीजों को आत्मसात कर ले, स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते दुखेषु अनुदिग्ध मनः सुखेषु विगत स्पृहा बीत राग भय क्रोधा स्थित धीः मुनिरुच्यते। हमें हर परिस्थिति में सम रहना, दुख है, सुख है, शत्रु मित्र, इनमें भी सम रखना, यह हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अभी बात चल रही थी कि बाहर में से फिर कुछ लोग बेंच पर जाते। एक समत्व बना के रखना, हमारे सामने शत्रु है, मित्र है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हर्ष, शोक, इन सारे द्वंद्वों में एक जैसी स्थिति रखना। और अंत में कि भगवत गीता से मिलता क्या है, अर्जुन ने परमात्मा श्री कृष्ण के कहा अंत में नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तव। यदि हम भगवत गीता का अध्ययन करेंगे तो एक अधिवक्ता होने के नाते, लीगल फ्रेटर्निटी के मेंबर होने के नाते, नष्टो मोहा, हमारा जो अज्ञान होता है, अविवेक होता है, वह नष्ट हो जाता है। अर्जुन को यही मिला और कुछ नहीं मिला। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, जो हमारी वास्तविक स्मृति है, हम कौन हैं, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, वह स्मृति हमें प्राप्त हो जाती है। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितो अस्मि। अब मेरे अंदर कोई द्वंद्व नहीं है, मैं स्थित हो गया हूं। गत संदेहा, मेरे सारे संशय, सारा अज्ञान, सारा मोह नष्ट हो गया है। करिष्ये वचनम तब, अब आपने जितना निर्देश दिया है मैं उस सब का पालन करूंगा। आप सब ने धैर्यपूर्वक सुना। आज के इस संगोष्ठी में, इस सेमिनार में आप सब लोगों ने समय निकाल करके आप यहाँ बैठे, सब ने भगवत गीता प्राप्त की। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अवध बार एसोसिएशन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं भी उसी का एक हिस्सा हूँ, अभिन्न अंग हूँ। हमारे महामंत्री जी, उपाध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी यहाँ पर नहीं हैं। सब ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने में खुले मन से पूरा सहयोग दिया। यहाँ तक कि बोले कि आर्थिक सहयोग भी हम करने के लिए तैयार हैं। हमने कहा उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम अवश्य आपसे लेंगे। और सर्वाधिक मैं माननीय जस्टिस लवानिया जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि इस कार्यक्रम में हम आएंगे और सम्मिलित होंगे, आप सबका मार्गदर्शन करेंगे। सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या के क्षेत्र में है, यह अवध क्षेत्र है। यहाँ पे उसी के अनुसार मर्यादा का पालन होते हुए हम लोग अपना अपना कार्य निभा रहे हैं। शुक्ला जी का
आभार है हम लोग के मानवीय हॉल में आए हैं, इनको बहुत बहुत आभार इनके आने का। आपने अभी जो काव्य किया वहीं से थोड़ी सी शुरुआत की जाए तो बेटर है। वो उस समय का प्रकरण है जब द्रौपदी हारी जा चुकी थी पांडवों के द्वारा, ये उस समय का प्रकरण है, वहां कृष्ण नहीं थे। तो इसके लिए उद्धव गीता का एक अंश है, उद्धव गीता में एक प्रकरण है, वहां पे उद्धव जी कई सवाल कर रहे हैं, हर पॉइंट पर उन्होंने सवाल किया, तो उन्होंने मित्र के पे भी सवाल किया। तो कृष्ण ने कहा मित्र के यहाँ तो तुरंत बिना बताए पहुंच जाना चाहिए, उसकी हमेशा मदद करनी चाहिए। तो उद्धव जी ने तुरंत एक काउंटर लगाया, सरकारी वकील साहब हमारे जीए साहब बैठे इन्हीं की तरह खट से काउंटर लगा दिया, साहब आप उसमें तो वहां नहीं गए थे धृतकीड़ा में, वहां तो बड़ी परेशानियां हो गई थी, आपको वहीं जाना चाहिए था। जब उधर से शकुनी जी खेल रहे थे तो आप भी खेल सकते थे, आपको कौन हरा सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं, वहां पे मुझसे भेद किया गया था, मुझको वहां जाने से रोका, इसलिए मैं वहां नहीं गया, क्योंकि युधिष्ठिर ने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। अब विवेक वर्ड जो है वो अपनी जो आज का सब्जेक्ट है उसको कवर करता है, रिलेवेंसी ऑफ गीता इन द लीगल फ्रेटर्निटी, लीगल फील्ड। उन्होंने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। जब उनको मालूम था कि दुर्योधन अपनी तरफ से शकुनी को कह रहे हैं कि खेलो, तो विवेक का इस्तेमाल युधिष्ठिर का करना चाहिए था, उनको कहना चाहिए था कि हम खेलें। और अगर जिस कीड़ा को हम करेंगे, जिसको हम खेलेंगे, उसको हमको कोई हरा सकता है क्या। तो उन्होंने हमसे छुपाया, हमको उन्होंने बांध दिया, तो हम नहीं गए उस जगह पे। लेकिन जब द्रौपदी ने पुकारा हे कृष्ण, तो जब मदद के लिए मांगा तो मैं पहुंचा, फिर मदद हुई। तो आप देखिए विवेक का इस्तेमाल आपको करना है, पहला पार्ट है विवेक। अब अगर हम गीता जी को देखें तो इसमें 18 अध्याय है, 700 श्लोक हैं, और सांख्य योग है, और कई तरीके से योग पे उसको बांटा गया है। तो अगर रिलेवेंसी के हिसाब से हम चलें तो कर्म योग, धर्म योग और ज्ञान योग, इन तीनों को हम आज की तारीख में थोड़ा सा समझें। इसमें प्रवेश करने से पहले एक 3 शब्द हैं, श्रद्धा, विश्वास और ज्ञान। जैसे आपको ज्ञान कब आएगा, ज्ञान की सीढ़ियां हैं, आप पैदा होते ज्ञान नहीं आ सकता। तो आप कुछ श्रद्धा करते हैं अपने माता पिता जो आपके पहले मुख्य गुरु हैं वो, या जब आप पाठशाला में जाते हैं तो वो आपके गुरु हैं, तो बताते हैं कि आ से आम, और फिर उस जो एक चित्र होता है वो फिर वो फल के रूप में भी दिखाई पड़ता है, उसको आप मानते हैं। आप यहाँ शुरुआत आम से करते हैं, आप उसमें क्वेश्चन नहीं करते कि इसको आम क्यों कहते हैं, इसको केला क्यों नहीं कहते। तो ये श्रद्धा है, श्रद्धा से विश्वास जागृत हुआ कि नहीं इसको आम ही कहते हैं, तब ये ज्ञान अर्जित हो गया। अब आप अगले को बताएंगे ज्ञान। उसी तरीके से जब हम यहाँ पे धर्म योग, कर्म योग, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग, तो जब हम कर्म करेंगे और कर्म को रिलीजियसली करेंगे, विद फुल एफर्ट्स करेंगे, हम लोग एक इंग्लिश सेंटेंस बोलते हैं कि आप ये काम रिलीजियसली करिएगा, उसको इतनी भक्ति भाव से करेंगे कि इसी में हमको उतर जाना, तो हमको उस पर्टिकुलर पार्ट का ज्ञान अर्जन होगा। अब आप जब लॉ की फील्ड में होते हैं तो एक कोई भी व्यक्ति कंप्लीट लॉ का जानकार नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं, बहुत बड़ी फील्ड है। तो जिस सब्जेक्ट का आपके पास केस आ रहा है, अगर उस सब्जेक्ट में आप रिलीजियसली एफर्ट्स करते हैं, एक उसमें डूबते हैं, हर कोने से उसको समझते हैं, तो अब यहाँ पे
आपका कर्म शुरू हो गया। जब कंप्लीट एफर्ट्स कर लेते हैं, हर पॉइंट को आप देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, अब आपका जब ज्ञान अर्जन हो जाता है तब उसको आप मुकदमे की तैयारी लिखना शुरू होते हैं। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम मुकदमा क्लाइंट को देख के लिखाना शुरू कर देते हैं पढ़ते बाद। यहाँ पे एक चीज और, मेरे पिता और मेरे गुरु दोनों ने एक बात मुझसे कही, मैं जरूर शेयर करूंगा। मेरे सब छोटे भाई हैं, बहुत से बड़े भाई भी बैठे हैं, पांडे जी हैं, कि उन्होंने कहा जो यहाँ पे लिखा है उतना ही आएगा, वो ज्यादा कम नहीं हो सकता, और रास्ता आप कोई चूज कर लीजिए, सीधे रास्ते पे चलिए चाहे टेढ़े रास्ते पे चलिए, आएगा वही। मतलब अध्याय 16 जिसके बारे में कहते हैं कि मान्यता है कि आदमी को नित्य पाठ करना चाहिए, अध्याय 16 और अध्याय 18 का। तो अगर चाहे आप अपने जो वैभव है उसके लिए चाहे आप आसुरी प्रवृत्ति डेवलप करिए या सुर प्रवृत्ति डेवलप किया, अध्याय 16 में डिस्क्राइब्ड है, आपको मिलेगा उतना ही। तो बेटर ऑप्शन यह है कि हम जो आसुरी प्रवृत्ति को छोड़ें और अपने मुख्य कर्म पर काम करें, और जब ज्ञान अर्जन हो तब हम मुकदमे की तैयारी करके उसको दाखिल करें और अपने मुकदमे में जैसी बहस होती है वो करें। अब धर्म जो है वो उसकी कई डेफिनेशन है। नॉर्मल कोर्स में धर्म जो है हम लोग कहते हैं रिलीजन, वे ऑफ वर्शिप। नॉर्मल कोर्स में ऐसा नहीं, धर्म यह है कि उसको एक चौपाई है, शायद अगर गलत हो तो उसको कहीं मुझसे चूक हो तो ये अटल जी ठीक करेंगे, पर हे धर्म सरिस नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समझ भाई। तो ये सूत्र है, धर्म ये है। अब हम लोग धर्म जो है उसको वे ऑफ वर्शिप है वो अलग अलग है। हम सनातन मानते हैं, कभी हम बौद्ध हो जाते हैं, कभी हम जैन हो जाते हैं। तो ये पूजा की पद्धति अपने अपने तरीके से पूजा कर रहे हैं, लेकिन धर्म जो है वही है कि हम किसी को पीड़ा ना पहुंचाएं। अब पीड़ा जो है कई तरीके से हो सकती है, मतलब सेंटेंस से भी हो सकती है, हमारे वचनों से भी हो सकती है। जैसे ही धर्म की हानि हुई, जैसे ही किसी को पीड़ा पहुंची, आपने मारा, किसी फीमेल को छेड़ा, किसी से अपशब्द बोल दिए, आपने मारने की धमकी दे दी, तो जैसे धर्म की हानि हुई, उस पर डेंट लगा, तो वैसे ही लॉ जागृत हो गया। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत, खट से जैसे ही कहीं पे धर्म की हानि हुई, फिर वो परित्राणाम साधु नाम पैदा हो गए, लॉ आ गया, उसी समय लॉ डेवलप हो गया। अब उसमें सजा दी हुई, डिफरेंट कंट्रीज हैं, डिफरेंट लॉ हैं, डिफरेंट सजा हैं, लेकिन ये आपको दिखा रहे हैं कि जब भी धर्म की हानि होगी तो उसकी सजा निश्चित है। उसकी सजा निश्चित है। और अटल जी ने 5 गांव वाली एक कहानी बताई थी, 5 गांव वाली। तो वो देखिए, ये जो लिटिगेशन सिस्टम है हमारा, सेक्शन 89 एडीआर सीपीसी, और उसी का सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट मीडिएशन हो रहा था वहां पे। मीडिएशन फेल होगा तो क्या होगा? लिटिगेशन होगा, केस चलेगा, मुकदमा होगा। तो आपको वहां पे भगवान दिखा रहे हैं कि मीडिएशन लास्ट एफर्ट करना चाहिए, लास्ट कई बार एफर्ट करना चाहिए, मीडिएशन करना चाहिए कि भाई ये रिजॉल्व हो। अगर रिजॉल्व नहीं होगी डिस्प्यूट तो मुकदमा मतलब युद्ध होगा, और युद्ध में हार और जीत होती है। मीडिएशन में, समझौते में दोनों पक्ष जीतते हैं, दोनों पक्ष जीतते हैं, कोई हारता नहीं होगी, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं। तो मीडिएशन से शुरुआत हुई और अंत लिटिगेशन में हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जब लिटिगेशन खत्म हुआ तो
इस लिटिगेशन में सारी संपत्तियां बिक चुकी थी, अर्थात वो 18 कितनी थी सेना सर, 18 अश्वनीय सेना सब खत्म हो चुकी थी, 5 6 7 10 लोग बचे थे। तो लिटिगेशन, अब ये गीता जी आपको दे रहे हैं कि आप मीडिएशन कर लीजिए, समझा लीजिए, सुधर जाइए। हाँ, तो आप ये देखें कि जब हम गीता जी के अंदर उतरते हैं, समझते हैं, देखते हैं, तो हमको कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, कैसे हम समस्याओं से निवारण पा सकते हैं। लिटिगेशन में अगर देखते हैं तो वो भी यहाँ भी दैनिक जीवन में आप लोग तो गीता का पालन रेगुलर कर ही रहे हैं, रेगुलर करते हैं, हम भी करते हैं, वो हमको टच नहीं करता है। बस जिस दिन हम उसका एहसास करने लगे कि ये टच है, जैसे राकेश जी हैं, ललित जी हैं, श्रवण गुप्ता जी हमारे भाई हैं, ये हैं अजय सिंह साहब अभी चले गए, हरदोई वाले आते हैं, अपियर होते हैं, तो हमारे ये मित्र भाव हैं, छोटे भाई हैं, अनुज हैं, लेकिन मुकदमे को मुकदमे की तरह ये भी करते हैं, उसमें ऑर्डर हम अपनी तरह से करते हैं। सुधाकर जी बैठे हैं। तो गीता का तो रोज इस प्रांगण में, कचेरी में गीता तो रेगुलर हर आदमी एक्चुअली जी रहा है। सब अपने मौके के लिए पूरी तरह से आते हैं और लड़ाई लड़ते हैं, अपना लड़ाई लड़ने मीन्स अपना केस पेश करते हैं, रिजल्ट जो भी होता है कोशिश करते हैं जीतने की, अपने आर्गुमेंट से इम्प्रेस करने की, जजमेंट से इम्प्रेस करने की, रूल लॉ दिखाने की, लेकिन जो होता है उसके बाद उस रिजल्ट को सहर्ष से स्वीकार करते हैं। यही है कर्मण्यवादी का रास्ते, और रोज आप जी रहे हैं। और गीता जी को पढ़ने का आसान तरीका है, जो मुझे कभी लगा मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम लोग को दिक्कत यह है कि हम लोग जो है इतना बिजी लाइफ है लॉ में, इस फील्ड में, अधिवक्तागण की, जज की, सबकी बिजी लाइफ है, बहुत शेड्यूल एक्टिव है। तो जब जैसे अब गीता जी ये हैं यथार्थ गीता, अब काफ़ी आप देखिए इसका वॉल्यूमनेस है, थोड़ी मोटी है, तो आप इसको रख लेंगे, डर के मारे पढ़ेंगे नहीं, रखे रहेंगे आप, आज करेंगे, आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों। तो ऐसा मेरे मन में बहुत बार आया, तो मैंने खरीदी भी गीता, लेकिन मारे डर के कि खोले कहाँ, टाइम ही नहीं मिलता था। तो एक दिन ऐसे ही क्लिक किया विचार कि हम एक श्लोक रोज पढ़ेंगे। तो गीता जैनेन्द्री एक डायरी आती है, वो हमने खरीद ली और उसी में एक श्लोक पढ़ने लगे, तो वो धीरे 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 साल भर में खत्म हो गई। 365 उसमें पूरी, उसमें डायरी में 365 दिन की होती है, वो खत्म हो गई। एक पेज रोज पढ़ते गए, खत्म हो गई। और समझ में तुरंत आती नहीं। हम लोग इतने दिनों गए लॉ में रगड़ते हुए, वो भी पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा। तो ये अभ्यास जो है तब समझ में आएगा, कई बार अभ्यास होगा, नित्य अभ्यास से समझ में आएगा कि कैसे हम इसमें से जो तत्व छुपा है उसको हम डेली यूज में कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें जब राकेश जी आए थे इनवाइट करने मुझे, तो सहर्ष मैंने कहा चलेंगे, बाहर अपना परिवार है। तो हमने कहा देखिए सारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो डिटैचमेंट से, अगर आप डिटैच नहीं हैं तो आप जो है कचेरी में आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, जो कि आप देखिए तो 99.999 क्या 100% एडवोकेट जो है डिटैच है। आता है मुकदमे में रिजल्ट होता है, जो भी बेल होता है खुश जाते हैं, नहीं बेल हुई, खारिज हो गई तो दुखी हो गए, लेकिन एक्चुअली डिटैच है। और डिटैच होना इसलिए जरूरी है कि कर्म 2 भागों में है मेरे अनुसार। तो जो गीता जी कहती हैं वो कहती हैं निष्काम कर्म, और जो हम लोगों ने कर्म को सीखा है दैनिक जीवन में, वो वैभव के लिए सीखा है
कि जिससे पेट पूजा हो, जिससे वैभव हो, वही कर्म है। यहां पे जैसे ही आप उसको कहेंगे कि नहीं डिटैच है हमको कोई उससे ये नहीं कि हमको अर्निंग ही होनी है, क्योंकि आपका तो नोबल प्रोफेशन है, बहुत नोबल प्रोफेशन है कि आपकी तो आप ये मानिए कि जो हम लोग के बुजुर्ग कहते थे कि डॉक्टर और अधिवक्ता ये तो एकदम नोबल प्रोफेशन है, और आप भगवान के एक तरीके के दूत हैं। यहाँ पे आप जो हैं, भगवान पहले हनुमान जी गए अपनी बात कहने लंका, फिर उसके बाद देखिए कृष्ण जी गए, तो आप तो बचाने आते हैं। तो आपका तो कार्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नोबल है, और उस कार्य के लिए आप जब गीता जी के मुख्य बातों को देखेंगे, उसमें सबसे मुख्य जो मुझे समझ में आती है डिटैच, हर चीज से डिटैच होना चाहिए आपको, कर्म पूरा हाईएस्ट लेवल तक, और रिजल्ट के लिए डिटैचमेंट। और बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूं।